हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए हम जा रहे हैं कि उस टॉपिक पे जो प्रचार किया जाएगा उस प्रचार को सुनने की हर एक मसीह भाई बहनों को सुनने की ज़रूरत है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम ऐसे वचन के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं जिस वचन को हर एक मसीह भाई बहनों को सुनने की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यहाँ तक ऐसा सोच लिया है कि अगर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे घर परिवार, मतलब कोई भी मनुष्य कुछ भी कहेगा, मैं यीशु मसीह के ही अनुसार चलूँगा। मैं अपने जीवन को, मैं अपने पूरी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दिया हूँ। अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलता रहूँगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। जैसा प्रभु हमको रखेगा वैसा हम रहेंगे। और हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, और अब हम यीशु मसीह की बात मानेंगे, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा जिन भाई बहनों ने सोच लिया है और प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या? कुछ मसीह भाई बहन के मन में ऐसा विश्वास होता है, मतलब ऐसा एक सवाल हो सकता है कि यदि कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा? मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक यही है कि यीशु पर विश्वास करने से क्या मिलेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब कुछ मिलता है और मिलेगा। कैसे मिलता है, किन लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, ये सब बातें हम वचन के द्वारा हम बताना चाहेंगे। आज का वचन सभी मसीह भाई बहनों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मन में सवाल होता है कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 और वचन मैं 28 पढ़ रहा हूँ। जब आज का वचन आप पूरा सुनेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, तभी वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो देर ना करते हुए वचन को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यीशु पर विश्वास करने से क्या मिलेगा। यहाँ पर वचन 28 में लिखा हुआ है, पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहने लगा, देख हम तो सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यहाँ पर ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह के चेले भी यीशु के साथ थे। तो जिस समय की ये बात है, तो पहली बात यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के संग संग हैं, और पतरस भी यीशु मसीह के संग संग में है। और पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हे प्रभु यीशु, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर हम तुम्हारे पीछे हो लिए हैं। मैं अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ छोड़ के हम तुम पर विश्वास करते हैं, तुम्हारे हम पीछे चल रहे हैं, तुम्हारा हम प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारी हम सेवकाई कर रहे हैं, और तुम्हारे नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं, हम बेइज्जती सह रहे हैं, हम अपमानित किए जाते हैं और हम पर हाथ भी छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ मैं सहूँगा, मैं मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा, ये सब कुछ मैं मेहनत करूँगा, दुख उठाऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन प्रभु हमको ये बताइए बदले में हमको क्या मिलेगा। और आज के समय में कई मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसे सवाल हो सकते हैं कि मैं इस मसीह के लिए मारा जाता हूँ, पीटा जाता हूँ, अपमानित किया जाता हूँ, लोग मेरी निंदा करते हैं, झूठा दोष लगाते हैं, मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, और मुझे दुख दिया जाता है इस मसीह नाम के कारण। क्योंकि लिखा हुआ है, ये जितने लोग इस मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु ने कहा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जितने लोग भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, यीशु मसीह के लिए हम अपमानित किए जाते हैं, यीशु मसीह के लिए हम पर हाथ भी छोड़ दिया जाता है, हमको सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती है, झूठा दोष लगाया जाता है, अपने ही परिवार के द्वारा हमें दुख दिया जाता है, अपने ही हमारा सम्मान इज्जत नहीं करते हैं। हो सकता है ऐसे समय से आप अभी गुजर रहे हो। मेरे मसीह भाई बहनों, बदले में क्या मिलेगा?
बदले में क्या मिलेगा? इसका उत्तर हम बताना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे मसीह भाई बहनों, सब कुछ मिलेगा। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है पृथ्वी पर रहते हुए, उस हर चीज़ को यीशु मसीह आपको देगा। परमेश्वर आपके दुख को, आपकी बेइज्जती को, आपके जो अपमानित को बेकार नहीं जाने देगा। सो आइए हम चलते हैं परमेश्वर इसके विषय में क्या जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वचन 28 में जैसे कि लिखा हुआ है, पतरस उससे कहने लगा, मतलब पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं बताना चाहता हूँ वचन को पूरा जरूर सुनना, तभी वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो एक सवाल उत्पन्न हो जाता है, सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि जैसे कि पतरस इस मसीह बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर परिवार खेती बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि कई विश्वासी मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं, ऐसे हैं सेवक लोग जिन लोगों ने अपने घर को, अपने परिवार को, जो है खेत को, ज़मीन को, यहाँ तक जो है अपने शहर को, अपने देश को जो छोड़ के जो है अलग अलग जगहों में जो है यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं। और पतरस जो पूछ रहा है कि हमने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे हो लिया हूँ। पतरस का कहने का मतलब ये है, हमने अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने घर को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने गाँव को, अपने देश को। मतलब मैं 100 बातों की एक बात बताना चाहता हूँ। पतरस का कहने का मतलब ये है, मैं जो है सिर्फ यीशु मसीह जो आप बात बताएंगे तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूंगा। दूसरा कोई भी कुछ कहेगा, मनुष्य कुछ भी कहेगा, अगर वो तुम्हारे वचन के अनुसार कहेगा तो मैं उसकी बात में सहमत होऊंगा। अगर वो तुम्हारे वचन के खिलाफ में बोलेगा तो मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जो कुछ, चाहे जैसा भी मेरे साथ व्यवहार किया जाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना घर परिवार को जो है अपने जो है बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा सोच लिया है कि अपने घर को, परिवार को, मनुष्य कुछ भी कहेगा, मैं मनुष्य की बात नहीं, परंतु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा जब तक मैं दुनिया में रहूंगा। तो कई सेवक लोग भी ऐसे हैं जो है यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं मनुष्य की। यीशु मसीह के लोगों के साथ क्या होता है, जो सच्चे जो सेवक लोग होते हैं, लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। मतलब मैं मनुष्य की बात नहीं परंतु परमेश्वर की बात को मानूंगा, परमेश्वर जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया हो। तो अब हम बताते हैं यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं। अब यीशु मसीह कहने का मतलब ये है, वचन जो है 30 में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस बात का उत्तर मिलता है कि यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि किसी ने मेरे लिए अपने घर परिवार को जो है नहीं छोड़ा है। वचन 30 में लिखा है, और अब इस समय 100 गुणा ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये उत्तर आपको मिल गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के लिए बेइज्जती सह रहे हैं, आपकी जो हो सकता है आप अपने घर से अकेले विश्वासी हों, आपके घर में, आपके परिवार में सिर्फ आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके घर में कोई यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है। तो जिस परिवार में ऐसा होता है तो ऐसे विश्वासी को जो है घर ही के लोग सताते हैं। उसकी हो सकता है उसकी माँ के द्वारा या पिता के द्वारा या बेटी की द्वारा, मतलब उसके घर ही के लोग उसको सताते हैं, घर ही के द्वारा जो सताव शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए सताया जा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए अपमानित किया जा रहा हूँ, लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, और मैंने यीशु मसीह के लिए जो सब कुछ छोड़ दिया है, जैसा यीशु मसीह बोलेगा मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगा, यीशु मसीह के लिए मरूँगा। जैसे कि पौलुस बोलता है, जीना मसीह मरना लाभ है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि जब अब
अब मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ और इस मसीह के लिए मैं अपनी जान को दूंगा। यीशु मसीह के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं यीशु मसीह के पीछे चलते रहूँगा, मनुष्य कुछ भी कहेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और आपको जो है यीशु मसीह नाम देकर आपको दुख दिया जा रहा है, आपको जो है परेशान किया जा रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, एक बात बताना चाहता हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी आप यीशु मसीह नाम के कारण आप दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह इसके बदले में आपको 100 गुना वापस देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के लिए जो बेइज्जती सह रहे हैं, आपका सम्मान नहीं किया जा रहा है, मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि बदले में आपको 100 गुना सम्मान यीशु मसीह आपको दिलाएगा। बदले में आपको 100 गुना आशीष आपको मिलेगी। अगर आपको जो है घर की दिक्कत है, आपका घर नहीं बना हुआ है और आप एक सच्चे विश्वासी हैं, तो यीशु मसीह जो आपको घर की आशीष 100 गुना दे। अगर आपके परिवार के द्वारा आपको जो है आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी माता के द्वारा, आपके जो है पिता के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके बहनों के द्वारा, आपके घर परिवार के द्वारा आपको सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। आपको यीशु मसीह जो 100 गुना सम्मान दिलवाएगा। हालेलुया। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जैसे कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जैसे ही जो है, अब हम बताते हैं कि ये 100 गुना आशीष कैसे मिलेगी और कब मिलती है। ये एक भेद की बात है, क्योंकि यहाँ तक जो है कुछ मसीह भाई बहन पहुँच ही नहीं पाते हैं और अद्भुत में ही यीशु मसीह को जो है छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए जो है पूरा वचन सुनना जरूरी होता है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है कि 100 गुना वापस यीशु मसीह कब करेगा। एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि पुराने नियम की बात है, आयूब का पुत्र यूसुफ जो है, जो याकूब का बेटा है, याकूब के 12 बेटे थे, तो उसमें से जो है छोटा बेटा था, वो क्या नाम है उसका, यूसुफ जो है परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यूसुफ को जो है यूसुफ के भाइयों के द्वारा सताया गया, यूसुफ के परिवार के द्वारा यूसुफ को सताया गया। यूसुफ के अपने भाइयों ने यूसुफ को सताया, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया और यूसुफ को बेच दिया गया मेरे मसीह बहनों। लेकिन यूसुफ जो है अंत तक यीशु मसीह के पीछे चलता रहा, परमेश्वर को वो भूला नहीं। वो उसने सोच लिया, भाई मेरे चाहे जो कुछ मुझको कहे, मुझे मारे, चाहे पीटे, चाहे गड्ढे में डाले, चाहे मुझको बेच दे, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे भाई जैसा बोलेंगे मैं वैसा नहीं, परंतु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा। उसने अपने जीवन को जो है यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दिया था। जीना मसीह, मरना लाभ है, ऐसा उसने सोच लिया था। इसी प्रकार से लेकिन लास्ट में क्या हुआ? क्या यूसुफ की जो है, यूसुफ का दुख उठाना, यूसुफ का जो है बेइज्जती किया जाना, यूसुफ को गड्ढे में डाला दिया जाना, यूसुफ को बेच दिया जाना और यूसुफ पर झूठा दोष लगाया जाना, जो है एक पत्नी जो है, जो मालिक की पत्नी उस पर झूठा दोष लगाती है, व्यभिचार का दोष लगाती है, और यूसुफ जो है निर्दोष था। तो ये सब कुछ यूसुफ ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, मतलब यीशु मसीह नाम के कारण उसने जो है दुख उठाया। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आया? यीशु मसीह ने लास्ट में जो है उसको जो है 100 गुना आशीष दिया। 100 गुना आशीष का मतलब ये है, मिस्र देश का जो है परमेश्वर ने उसी यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम के कारण अगर आप दुख उठा रहे हैं, आपका यीशु मसीह के लिए दुख उठाना बेकार नहीं जाएगा। यूसुफ की जीवन को याद रखना और यूसुफ के बारे में जो है जरूर पढ़ना। दूसरा एक और उदाहरण देना चाहूँगा। आयूब जो है, ये भी जो पुराने नियम की बात है। आयूब की परीक्षा हुई जो है, आयूब की परीक्षा जब हुई, आयूब की जितनी धन संपत्ति थी, धन संपत्ति खत्म हो गई। आयूब के बच्चे खत्म हो गए, उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई। धन संपत्ति खत्म होने से आयूब को दुख हुआ, और जो है आयूब के जो दोस्त थे वो भी ऐसी बातें बोलते थे कि आयूब को जो है दुख होता था। तो कहने मतलब ये, आयूब ने क्या है, यीशु मसीह के लिए दुख उठाया। कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यीशु मसीह ने दिया था, यीशु मसीह ने लिया, यीशु मसीह का नाम धन्य हो।
तो मैं यह बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लिए आयोग ने दुख उठाया, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आया? लास्ट में रिजल्ट आया कि परमेश्वर ने आयोग को जो है दुगना वापस दिया। लिखा हुआ है, आयोग पर जो कुछ भी था परमेश्वर ने बाद में डबल आशीष दिया। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात की चिंता कीजिए कि परमेश्वर की कौन सी आज्ञाओं का पालन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं आयुब के जैसे, यूसुफ के जैसे परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। मनुष्य कुछ भी कहेगा, मैं मनुष्य के अनुसार नहीं, अपने परिवार के अनुसार नहीं, अपने रिश्तेदारों के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीऊंगा। जब ऐसा विश्वास आपका मजबूत हो जाएगा तो दोस्तों ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर जो है यहाँ पर वादा कर रहा है कि 100 गुना तुमको आशीष दूंगा। तो परमेश्वर जो है आपको 100 गुना आशीष देगा मेरे मसीह भाई बहनों। आपको जो है जिन जिन आशीषों को जो है मनुष्य को पृथ्वी पर रहते हुए जिन जिन आशीषों की जरूरत होती है वो आशीषें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या जरूरत होती है? रहने के लिए घर चाहिए तो परमेश्वर बोल रहा है घर की आशीष दूंगा। और एक परिवार होना चाहिए, परमेश्वर परिवार की आशीष देगा। और जो है सम्मान मिलना चाहिए, परमेश्वर जो आपको सम्मान देगा। आयुब को परमेश्वर ने सम्मान दिया, परीक्षा के बाद में दुगना सम्मान दिया, और यूसुफ को परमेश्वर ने 100 गुना सम्मान दिया। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं 100 गुना आशीष दूंगा, 100 गुना वापस दूंगा। तो परिवार की आशीष परमेश्वर देगा, घर की आशीष देगा, जमीन होनी चाहिए, जमीन की परमेश्वर जो आशीष देगा, बच्चों की आशीष देगा, पत्नी का आशीष देगा, माता पिता, मतलब कि जिन जिन आपको आशीषों की जरूरत है उन सब आशीषों को परमेश्वर आपको देगा। लेकिन एक बात की शर्त है मेरे मसीह भाई बहनों, कि आशीष के नाम पे आशीष तो सभी मसीह भाई बहन पाना चाहते हैं। यहाँ पर जो भेद छिपा हुआ है वो भेद यह है कि लिखा हुआ है ये 100 गुना आशीष जो है तभी मिलेंगी जो मसीह भाई बहन सताव से गुजरेगा। यहाँ पर जो एक शर्त है, मैं थोड़ा सा और वचन बताऊंगा, फिर जो है 1 से 2 मिनट के अंदर में वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। आपके मन में ऐसा न हो कि वीडियो जो बहुत लंबी बन रही है, मैं बस लास्ट में हूँ, वचन को समाप्त करने वाला ही, इसलिए लास्ट की बात जरूर सुन लीजिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये सपना आशीष पाने के लिए हमको सिर्फ एक काम करने की जरूरत होगी। सबसे पहली बात ये है, यूसुफ के जैसे और जो है आयुब के जैसे आप ऐसा सोच लीजिए, मैं किसी मनुष्य के अनुसार नहीं, मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता रहूँगा। ऐसा विश्वास आपको जो है अपने मजबूत बना लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप यीशु मसीह नाम के कारण जो सताए जा रहे हैं ना, जो आप दुख उठाए रहे हैं ना, जो कुछ भी यीशु मसीह नाम के कारण आप दुख उठा रहे हैं, आपका बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेकार तब नहीं जाएगा जब आप जो है सताव को सहते रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सताव के साथ हमको जो है गुजरना होगा। कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु चंगाई देते हैं, बच्चों की आशीष देते हैं, हर प्रकार की आर्थिक आशीषें देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, आयुब की जैसे परीक्षा में पढ़ते हैं, यूसुफ के जैसे परीक्षा में पढ़ते हैं। कुछ मसीह भाई बहन को वचन की गहराई नहीं मालूम होती है और यीशु मसीह छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं, और ये 100 गुना आशीष का रिजल्ट, 100 गुना आशीष का फल जो है अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को मान ही रहे हैं, इसलिए हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सताव से गुजरना होगा। तो एक बात बताइए, जैसे कि यूसुफ ने जो है, यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, आर्थिक आशीषों से मजबूत किया, लेकिन इससे पहले तो यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ जो है सताव से गुजरा, दुख से गुजरा। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हमको आशीषों को पाने के लिए पहले हमको इस मसीह के लिए दुख उठाना पड़ेगा। और दुख कोई भी हो सकता है इस मसीह के लिए, घर के दुख हो सकता है, परिवार का दुख हो सकता है, बीमारी का दुख हो सकता है, और कई प्रकार के दुख हो सकते हैं। लेकिन अगर दुख को आप सहते रहेंगे, और ऐसा मत सोचना कि दुख हमको कब तक उठाना पड़ेगा। आयुब ने दुख उठाया इस मसीह के लिए, लेकिन उसकी लिमिट थी। दुख की शुरुआत हुई परीक्षा की, लेकिन परीक्षा का जो है अंत भी हुआ। यूसुफ ने दुख उठाया, लेकिन उस दुख का अंत भी हुआ। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, बीमारी का दुख, कर्जे का दुख, घर का दुख, परिवार का लड़ाई झगड़ा का दुख,
आप बस यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहिए और ऐसा समय आ जाएगा मेरे मसीह भाई बहनों कि वो दुख जो है खत्म हो जाएगा और परमेश्वर आपको बदले में जो है 100 गुना आपको सुख देगा। विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है। यीशु मसीह दावे के साथ बोल रहा है कि कोई ऐसा नहीं है पृथ्वी पर जो मेरे नाम के कारण दुख उठाए और उसको जो है मैं आशीष ना दूं। ऐसा कोई नहीं है, यीशु मसीह बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है मेरे नाम के कारण बड़े सताव से गुजरना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आशीष दूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप कैसी भी स्थिति में हो, आप जो है परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का पालन करते रहिए और जो अपने विश्वास को मजबूत बनाए के रखिए। और यीशु मसीह जो है ऐसा समय आएगा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए उस दुख को। यीशु मसीह ऐसा समय लाएगा, उस दुख का अंत यीशु मसीह कर डालेगा और बदले में यीशु मसीह आपको जो है 100 गुना आशीष देगा। अब रिसीव कीजिए। परिवार का दुख यीशु मसीह नाम से दुख दूर हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा का दुख यीशु मसीह नाम से खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा का दुख यीशु मसीह नाम से खत्म हो जाएगा। और जो है बीमारी का दुख, लड़ाई झगड़े का दुख, घर का दुख, अगर आपका घर नहीं बना हुआ है, आप जो घर का दुख है ये भी दुख खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में कोई ना हो, वो दुख को यीशु मसीह उस दुख का अंत कर देगा और बदले में यीशु मसीह आपको 100 गुना आशीष देगा। अब रिसीव कीजिए। एक काम कीजिए, आप आयूब के जैसे और यूसुफ के जैसे अंत तक आप ये सोच लीजिए, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं परमेश्वर की एक ही आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा। जिसके हृदय में ऐसा विश्वास मजबूत हो जाएगा, उसके जीवन में कैसा भी दुख क्यों ना हो, उस दुख का अंत यीशु मसीह करेगा और यीशु मसीह 100 गुना आशीष देगा। रिसीव कीजिए। आशा करता हूँ कि जो है आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से मनुष्य को जिन जिन आशीषों की जरूरत होती है वो सब कुछ मिलता है और आने वाले समय में आपको अनंत जीवन मिलेगा। इससे बढ़कर के जो है मनुष्य कुछ भी नहीं चाहिए। अनंत जीवन भी मिलेगा जब आप पृथ्वी पर से जाएंगे। परमेश्वर को आपके शरीर की भी चिंता है, जब तक आप पृथ्वी पर हैं इस बात की भी चिंता है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। और जब आप पृथ्वी पर से जाएंगे आपके प्राणों की भी चिंता परमेश्वर को है। आप जाएंगे आप जब दुनिया से जाएंगे परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। बस यही मनुष्य को चाहिए और मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर जो है आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा? यीशु पर विश्वास करने से सब कुछ मिलता है। जो मनुष्य को चाहिए वो सब कुछ मिलता है। आशा करता हूँ कि ये संदेश आपको समझ में आया होगा और ये वचन आपको सही लगा होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वचन आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।